नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 11 जनवरी है। मैं दिल्ली के पैडलेगंज के एक होटल से आपके रूम से आपसे रूबरू हूँ। कल सवेरे 10 तारीख को वैशाली एक्सप्रेस से मैं दिल्ली आ गया था और यहाँ जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक होते हुए पुलिस थाना चौकी पानीपत सब कुछ देखने के बाद रात को अपने गेस्ट हाउस आकर के मतलब इसी रूम पर आकर के आज सुबह फिर आपसे रूबरू हूँ, कल की आंखों देखी हाल आपको बताने के लिए। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस कड़कड़ाती ठंड में दोस्तों, कल रामलीला के मैदान में पुलिस ने हम लोगों को जाने से रोका। हम लोग दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी बर्बरता की सारी हदों को पार किया। हम पीड़ित हैं और हमको और पीड़ित किया जा रहा है। हम अपनी मांग को लेकर के जब वहां पहुंचे तो पहले हमको रामलीला में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। हमको पुलिस भगाती रही। किसी भी तरह से जब हमको एक जगह जो कि उस रामलीला मैदान की सबसे कंडम जगह थी, सबसे गंदी जगह थी, बैठने लायक भी जगह नहीं थी, उस जगह को हम लोगों को एक कोना समझ करके दिया गया। लेकिन दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि जो संख्या हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी वो संख्या वहां पहुंची नहीं। पहुंचे तो लोग, बिहार के एक बुजुर्ग आ गए, बच्चियां आ गई, लेकिन जो तादाद कागज में दिखाई देती है हमारी 13 करोड़ की। मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी अपील किया था कि आप अगर उसका 1%, आधा % भी लोग पहुंच जाए तो यकीनन ये गूंगी बहरी सरकार के कान पर जू रेंग जाएगी और उसकी चूल्हे हिल जाएंगी। लेकिन चूंकि संख्या कम थी, अब फिर वार्ता चल रही है मोर्चा के अध्यक्ष जी से, और भी तमाम उसमें मेंबर्स हैं, उनकी वार्ता चल रही है। गृह मंत्रालय से भी कुछ बुलावा आया है। मुझको उसका बुलावा नहीं था, इसलिए मैं वापस होटल पे आ गया और आपसे कहने आया हूं। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि सहारा का पैसा अगर कहीं से मिलेगा तो अब सहारा की ब्रांचों से ही मिलेगा। हम इस सरकार के भरोसे अब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार के भरोसे हमको रहना नहीं है। सरकार राजनीति कर रही है, उसको वोट की राजनीति कर रही है, उसके बाद भी उसको अपने ये पीड़ित दिखाई नहीं दे रहे हैं। लाठी डंडा सब कुछ चला और आंदोलन शुरू हुआ। चलिए, एक आदमी जिन्होंने इसको, शुक्ला जी ने स्टार्ट किया और उनके बुलावे पर 5000 ही सही लोग पहुंचे और विभिन्न विभिन्न जगहों से, मुझे वहां उड़ीसा के कुछ लोग मिले, बिहार के तो ज्यादातर लोग दिखे, बंगाल से भी कुछ लोग मिले। नहीं मिले अगर तो दिल्ली वाले नहीं मिले। मैंने अपील किया था दिल्ली के अगल बगल के लोगों से कि आप जब आ जाएंगे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठंड के इस मौसम में हम लोग आज इस एज में हैं कि जहां बीपी शुगर के पेशेंट होने के बाद भी हम लोग वहां पहुंच रहे हैं और ठंड का मौसम है। लेकिन अफसोस है, हर आदमी को ये चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप सोचते हैं वो चले जाएंगे तो हो जाएगा, वो कर देंगे तो हो जाएगा। हर आदमी अगर अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी को पूरा कर दे तो ऐसा नहीं है कि चीजें सफल नहीं होगी। आपने देखा होगा कि ट्रक ड्राइवरों ने 10-12 घंटे की हड़ताल में ही सरकार को बैक फुट पे जाने पे मजबूर कर दिया था। हमारी पीड़ा, हमारा नेतृत्व कोई करने वाला नहीं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं कि पेमेंट जो भी होगा वो सहारा के ब्रांच से ही होगा। सहारा के
द्वारा ही होगा और सरकार को कराना पड़ेगा। मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था तो उसमें लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको कौन बताता है। सवाल कौन बताता है पे नहीं है, सवाल हम जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं है। अब हमारा CRCS बोर्ड को घेरने की तैयारी हो रही थी, आज दिल्ली में तय हो रहा था। इन सब चीजों का कोई लाभ नहीं है। घेरना है तो कपूरथला को घेरिए, लखनऊ में सहारा को से शहर को घेरिए, और अपने अपने शहर की सहारा की ब्रांच को घेरिए। और इसमें मैं जो सहारा कर्मी है उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि उनकी भी तो रोजी रोटी गई है। ये जो 12 लाख की तादाद बताई जाती है कि सहारा में है, ये 12 लाख की तादाद साल भर 12 साल पहले थी। अब वो तादाद तो नहीं रह गई है। लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए हैं सहारा में काम करने वाले, कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी रोजी रोटी का रास्ता चुन लिया है। लेकिन उनका भी पैसा फंसा हुआ है, हमारा तो फंसा ही है, उनका भी पैसा फंसा हुआ है। इसलिए वो भी इसमें सहयोग करें, वो बताएं, वो रास्ता बताएं। और मैंने आपको कहा कि CRCS जो भी पोर्टल बना है, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, ये टोटली फेल की तरफ है। पैसा ब्रांच से ही होगा वापस। अब उसको लेने का तरीका कल जो हम लोगों ने किया, मैंने कहा मुझे अफसोस है कि संख्या की कमी रही, फिर भी चलिए शुरुआत हुई है और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आज 5,000 है तो कल 50,000 भी हो जाएंगे। संघर्ष करना पड़ेगा। और जितना जागे हैं लोग, अब अगर ये जागना 10 साल पहले होता तो अब तक सबके पेमेंट्स पाई पाई हो गए होते। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि बात सपना राय से, जो डायरेक्टरों की में सपना राय ने अपनी बात रखी है, अगर वो सही, अगर सही नहीं है वो सही है। जो मेरी इनपुट है वो यही है कि उन्होंने तैयारी कर रखी है। चूंकि हम भी ये चाहते थे कि आंदोलन बड़ा हो जाए और जो मार्गेज और जो उनके संपत्तियों के बिकने पे रोक लगी है, वो रोक सरकार दबाव में आके हटा ले और उसके बाद संपत्तियां निकाल करके पेमेंट हो जाए। लेकिन कल के आंदोलन से मैं थोड़ा दुखी हूं, लेकिन होपलेस नहीं हूं। दुखी संख्या को लेकर के हूं, लेकिन होपलेस नहीं हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगली जो भी रणनीति बनेगी, आप वहां मौजूद होंगे, आप लोग, और आप लोग फिर इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन दबाव अगर सहारा पे बनाया जाए सरकार के बजाय, तो सहारा सरकार पे दबाव बनाएगी। सबकी सेटिंग है, मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि इनकी सहमति की बात चल रही है, लगभग सहमति हो गई है। लेकिन सरकार 2,000-5,000 के प्रदर्शन पर कोई निर्णय न सुनाएगी और न सुनेगी कोई हम लोगों की बात। तो बात को मजबूत रखने के लिए, बात को मजबूती से रखने के लिए हमको अपनी संख्या बल जमीन पर दिखाना होगा। जब आप जमीन पर अपनी संख्या बल का प्रदर्शन कर देंगे, तब सरकार को चेत आएगी। 10 तारीख बीत गई कल, लेकिन वो बात जो हम सोच रहे थे वो हो नहीं पाई। लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं दुखी हूं, होपलेस नहीं हूं। उम्मीद करता हूं, और आपको मैंने वादा किया था और फिर कह रहा हूं कि पेमेंट सहारा ब्रांच से होगा, सहारा के द्वारा होगा और बहुत जल्द होगा। इसका ये जानकारी सहारा बोर्ड की बैठकों से निकल के आ रही है। फिर बैठक अभी 2 दिन पहले हुई है, आंदोलन से 1 दिन पहले। उनकी नज़र भी आंदोलन पे थी कि आंदोलन का क्या स्थिति बन रही है। अब फिर कोई नई अपडेट होगी तो बहुत जल्द, शायद मंडे को एक उनकी बोर्ड की बैठक फिर है सपना राय के नेतृत्व में। वो बैठक जब कंप्लीट हो जाएगी, अगर कुछ उसमें बताने योग्य होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अब घर जाना है। मैं आज ही घर के लिए निकल जाऊंगा और फिर अगला वीडियो संभवतः फिर घर से ही बनाऊंगा। और आपको आगे की क्या क्या सूचनाएं हैं, क्या फिर निर्णय होने जा रहा है, और मैं आप लोग का भी कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट्स में दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और जल्दी ही आपको संभवतः मंडे को अगर कोई खास खबर बनी, कुछ लगा कि हाँ आपके साथ शेयर करने योग्य है, तो उसको आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।